वेलकम बैक टू साइंस टॉवर क्लासेस 100। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा सेशन जिसका नाम होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर आपने 2 दिन से क्लास क्यों नहीं डाली, तो आज हम शुरू करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। आपको इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस टॉवर क्लासेस 100 ये मेरी क्लासेस का नाम है, चैनल का नाम है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपने करेक्ट ऑप्शन किया होगा, ठीक है। तो देखो रेड हैंडेड का मतलब होता है, तभी एक बच्चा बोलेगा सर रेड मतलब होता है लाल और हैंडेड मतलब होता है हाथ। तुम बोलेगा सर लाल हाथ, और लाल क्या होता है, तुम बोलोगे सर रंग होता है, ठीक है कि नहीं। अब मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि रेड हैंडेड का मतलब जो निकल रहा है कि रंगे हाथों पकड़ना, यही तो निकल रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम अगर ऑप्शन हमें पता ना हो, हमें जिस किसी का भी इडियम्स का आंसर पता ना हो, तो हम क्या देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में जो सबसे लंबा होता है उसे ही हम टिक करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो, और 80% हमारे चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये दे रहा है क्विकली, क्विकली होता है शीघ्रता से, क्या ये कहना सही है, तुम बोलोगे सर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, कॉट विद डर्टी हैंड, यानी गंदे हाथों से पकड़ा गया, ये मैच कर रहा नहीं। जब ये यहाँ पर लाल या रंगे हाथों दे दिया तो गंदे हाथों में, तो ये कंसेसिबल बात हुई। फाउंड विद हेड्स टाइड, ये सही है, तुम बोलोगे सर ये भी सही नहीं है कि नहीं। अब मुझे बताइए, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये दे रहा है, तो ये कह रहा है कि क्राइम करते हुए पकड़ा गया, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन टिक होना चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे। अब देखो, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो चोरी करने जाता है कि नहीं। अब जब वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है, जो उसका मालिक होता है वो पकड़ लेता है। और जब हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में जाते हैं, फैसला होता है, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि इसने चोरी किया, तुम बोलोगे कि मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। क्या करते, रंगे हाथों पकड़ा था। अब चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, तो चोरी करना क्या होता है, तुम बोलोगे सर चोरी करना अपने आप में क्राइम होता है कि नहीं। और यहाँ पे क्या दे रहा है, क्राइम करते हुए पकड़ा गया, तो कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, ये दे रहा है एट स्टेक। स्टेक का मतलब मैं बता दूं तो इसका मतलब होता है जोखिम लेना, जोखिम लेना, ठीक है। अब आप जोखिम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे सर एट द टॉप, टॉप पर जाना, बिल्कुल गलत हुआ। इन डेंजर, इसके बारे में सोच सकते, खतरे में। वेरी लो, बहुत स्तर नीचे गया, ये सही है, ये भी नहीं। अप्रोप्रिएट, उचित होता है, ठीक है। तुम बोलोगे, आपने एक मूवी देखी थी, आपने एक मूवी देखी होगी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, देखी है क्या, देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने देखी है। उसमें क्या होता है कि सोकोविया शहर होता है। अब उसका क्या होता है, उसका मेन लीडर होता है आयरन मैन, वो क्या करता है, उस शहर को हवा में उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो जोखिम भरा काम करते हैं। अब वो कहता है कि शहर को मतलब गिरा दो, अगर नहीं गिराया आपने तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, ठीक है। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, तो वो क्या होता है, वो जोखिम लेता है, यानी कि कहीं अगर गिराएंगे तो लोगों की जान जा सकती है, तो जोखिम लेता है कि लोग कहीं खतरे में ना आ जाएं। किसमें, खतरे में ना आ जाए, जोखिम लिया किसमें, खतरे में ना आए, यानी कि इन डेंजर अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी, है कि नहीं। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। ये बनाइए, ये टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका मैं मीनिंग बता दूं आपको, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक छोटे से पहाड़ को, एक छोटे से पहाड़ को पर्वत में बदलना, यही तो हुआ। यानी कि अगर मैं वैसे देसी भाषा में बात करूं तो इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना, आपने बहुत सुनी होगी ये कहावत। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका मतलब टू टेक एडवांटेज, लाभ मिलना, तुम बोलो ये तो कोई बात नहीं हुई। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, यानी तुम बोलोगे सर ट्रिफल्स होता है तुच्छ वस्तुओं को एक ग्रेट इंपॉर्टेंस देना, तुम बोलोगे इसके बारे में सोच सकते हैं। आगे देख लेते हैं, टू सी अ थिंग विद प्रेजुडाइज माइंड, यानी अपने कोई चीज़ देखकर पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में होना। तभी मुझे आप एक बात बताइए कि आपने देखा होगा कि अपने यहाँ की मीडिया होती है ना, मीडिया, ये क्या होती है, छोटी चीज़ को यानी तिल को ताड़ बनाने की कोशिश करती है, भारतीय मीडिया, है कि नहीं। कि मान लो छोटी चीज़ है, उसको ये क्या करेंगे, उसे घुमा फिरा कर पर्वत बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि टीआरपी मिले। अभी तुमने लेटेस्ट में न्यूज़ सुनी होगी कि अमेरिकी वॉशिंगटन हाउस यानी व्हाइट हाउस ने क्या करा है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को अनफॉलो कर दिया है। अब मीडिया ने इस पर ही पता नहीं क्या क्या मतलब बातें करने लगी कि अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसका एक नियम होते हैं, आपको पता होगा
कुछ समय पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे कि नहीं आए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत आते, जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं दूसरे देश में जाते तो वहाँ का जो व्हाइट हाउस होता है वो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फॉलो करने लगता है उसी समय के लिए। जब वो चले जाते उसके बाद अनफॉलो करता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो यही होती है कि हमारी मीडिया छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कह के उसकी टीआरपी बनाना चाहती है कि नहीं। तो वही होता है तिल का ताड़ बनाना, यानी ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी चीज़ को एक बहुत ही अधिक महत्व देना ही कहलाता है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेट करके पढ़ना अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये बनाइए, इन द ब्लूज, ब्लूज का मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। ब्लूज का मतलब उदास। ठीक है, अब मैं ऑप्शन देख लूँ, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड। कोई आदमी डिप्रेशन में और उदास हो गया। चीयरलेस मतलब जिस खुशी चली जाए जिसकी, तो वो क्या उदासी है। आगे देख लेते, वॉयलेंट एंड एंग्री। या मैं अगला देखते, बियरिंग ब्लू बेजेज को पहनना, सिंगिंग सैड सॉन्ग गाना। अब मुझे बताइए कि जैसे मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, अब वो क्या है, नदी के किनारे बैठा हुआ है। अब नदी के किनारे कौन बैठते हैं? नदी के किनारे बैठ के कंकड़ मार रहा है नदी में, तो कौन बैठते हैं ऐसे लोग? बोले जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या जो उदास होते हैं, है कि नहीं। यानी कि जो उनकी कोई मतलब ब्लू पानी कैसा होता है? नीला होता है। अब नीले पानी के पास बैठकर कंकड़ मार रहा है उसमें, तो क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में जा चुका और उसके चेहरे की चमक चली गई। जब चेहरे की चमक चली जाती तो क्या होता है? चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नीले पानी में कंकड़ मार रहा है, इसका मतलब उदास है। उदास है तो क्या होगा? चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड में चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला दे रहा है, इन अ ब्राउन स्टडी, इन अ ब्राउन स्टडी। अब देखिए, इन अ ब्राउन स्टडी, ब्राउन मतलब होता है कत्थई, एक रंग होता है। ठीक है, अगर मैं देखो दो रंग के कंपैरिजन करता हूँ आपके सामने, मैं कहता हूँ आपसे कि एक वाइट रंग है और एक ब्राउन रंग है। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ आपको साफ कौन सा दिख रहा है, तुम बोलोगे सर वाइट रंग हमें साफ दिखता है। लेकिन मैं बोलूँ ब्राउन रंग कैसा दिख रहा है, तुम बोलोगे सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है। यानी कि धुंधला का मतलब जो हमारा माइंड में जो पिक्चर बन रही है थोड़ी एब्सेंट तरीके से बन रही है, यानी धुंधला दिख रहा है हमें। तो मैं अब ऑप्शन देखूंगा, देखो, इन हिज स्टडी रूम में, अपने आप में एक गलत बात हुई। नॉट इन्वॉल्व इन रीडिंग यानी रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। एब्सेंट माइंड और इन अ स्टेट ऑफ शौक की अवस्था में होना, डी ऑप्शन एब्सेंट माइंड। अब मान लो कोई चीज़ आपको धुंधली दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिक्चर है उसकी माइंड में सही से नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपका माइंड कैसा है, तुम बोलोगे सर माइंड एब्सेंट है मेरा, इसलिए पिक्चर सही नहीं बन रही मेरे माइंड में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। इन अ ब्राउन स्टडी का मतलब एब्सेंट माइंडेड, यानी कि आपका दिमाग, ऐसे लोग जिनका माइंड एब्सेंट हो। ठीक है, अगला दे रखा टू स्टील अ मार्च अपॉन। टू स्टील अ मार्च अपॉन, आपने देखा होगा डांडी मार्च होता है, कैंडल मार्च होता है। ठीक है, कभी अब देखो मार्च लोग कब निकालते हैं, अब यहीं से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मार्च लोग कब निकालते हैं? तुम बोलोगे सर मार्च निकालते लोग जब यानी मतलब किसी निर्दोष के साथ कुछ अन्याय हो जाता है, या फिर कोई बड़े लोग मतलब ख़त्म हो जाते, तो उनके मतलब याद में या उनके साथ गलत हुआ उसके मतलब उसमें हम क्या करते हैं, कैंडल मार्च या डांडी मार्च, जैसे नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये मार्च निकालते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं इनके ऑप्शन की बात करूं तो ये होता है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर डिफाई का मतलब होता है अनादर करना या अवहेलना करना। किसी का मार्च निकाल रहे हैं तो इसका अनादर करना तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चैलेंज होता है चुनौती देना, है कि नहीं, चैलेंज चेतावनी देना, तो चैलेंज करना भी अपना में गलत हुई। अगला रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना या विरोध करना। आप मुझे बताइए कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम किसी का प्रतिरोध करने के लिए तो नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बचा, तो यही हमारा करेक्ट फॉर्म होगी। इसलिए आउटसाइन कहना अपने आप में एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जिसे हम आसान बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा होल एंड कॉर्नर। तुम बोलोगे सर होल का मतलब होता है छिद्र और कॉर्नर का मतलब होता है कोना, यानी मैं बोलूँ कोने में छिद्र है। अब तुम बोलोगे सर कोने में छिद्र है, यानी एक तो कोना और उसके अंदर छिद्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखी गई है कि नहीं। अभी मान लो कि आपने देखा होगा एक लॉकर होता है जिसमें मान लो कि किसी के कोड हैं, जैसे कोई परमाणु हथियार हो गया या फिर बहुत सारे पैसे हो गए। अब किसी लॉकर में, तो उस लॉकर को क्या कराया जाता है, उस लॉकर को कई सारे लॉक से लॉक किया जाता है जिससे कोई खोल ना पाए। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं क्या बोलूँगा कि इसमें ज़रूर कोई सीक्रेट बात होगी, इसलिए इतने सारे लॉक से इसे लॉक किया गया है। यानी कि पहले तो होल करा गया है, फिर कॉर्नर का है, यानी एक कोने में छेद बनाया गया, इसका मतलब इसमें कोई सीक्रेट बात होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, सीक्रेट यानी कि गुप्त बातें होंगी। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होगा, सीक्रेट। सस्पीशियस का मतलब होता है संदेहजनक, ये नहीं होगा।
सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस, ये भी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सीक्रेट कहना अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म हुई। ठीक है, अगला। अब देखिए, ये बताइए ऑन टेंटर हुक्स। तुम बोलोगे सर टेंटर क्या होता है, तो टेंटर होता है, मैं एक बात बताऊँ, टेंटर का मतलब होता है, आपने देखा होगा तंबू लगाना, या फिर एक मतलब होता है इसका अंकुश, है कि नहीं। और हुक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पैंट में आपने हुक लगाई होगी, तो इसका मतलब क्या हो, किसी चीज़ को बांधना एक तरह से, है कि नहीं, हुक से जिसे बोलते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लेते। आप मुझे बताइए, मैं तुमसे पूछूं कि जैसे कि ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है, मैं अगर जैसे किसी को मैं पहले तो तंबू में बांधूं, उसके बाद उसे हुक्स लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही विचित्र बात हुई। यानी कि ऐसी बात है कि इसमें कोई संदेह है, यानी मुझे किसी पर संदेह है, तभी तो मैं क्या करूँगा, उसे इतनी अच्छे से कंट्रोल करके रखूँगा कि ये कहीं भाग ना जाए, है कि नहीं। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन है इन एक्साइटेड वेट, इसका मतलब होता है उत्तेजित प्रतीक्षा करना, ये आप में इनकरेक्ट फॉर्म हुई। इन सिथिंग एंगर, सिथिंग का मतलब होता है खौलता हुआ गुस्सा, ठीक है, तो अब टेंटर का मतलब ये रिलेट नहीं कर रहा। अगला है एक कांस्टेंट मूव, ये भी सही नहीं है। अब ये बता एन एक्सीसियस सस्पेंस, इसका मतलब होता है एक चिंतित संदेहजनक। मुझे बताइए सस्पेंस तो है किसी चीज़ में, लेकिन एनएक्सियस है, यानी कि चिंतित है बहुत, मतलब ऐसा सस्पेंस है जैसे, मतलब इसीलिए तो हमने दो दो से चीज़ से बांधा गया, यानी किसी को तंबू में बांध कर अंकुश लगाया, फिर उसके बाद हुक लगाए, यानी कि एन एनएक्सियस सस्पेंस अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमेशा रिलेट करके पढ़ेंगे कि हम ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब ये दे रहा स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में सांप। अब घास में सांप है, इसका मतलब क्या हुआ। अब तुम बोलोगे अ हैप्पी पर्सन कहना सही है, तुम बोलोगे सर इसकी तो कोई बात ही नहीं। अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन, ये कह सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। एक लो एंड मीन, ये भी अपने आप अनसेंसिबल। कवर्डी एंड ब्रूटल, ये भी अनसेंसिबल होते हैं। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, कवर्डी का मतलब होता है कार। ठीक है, अब स्नेक इन द ग्रास, मान लो जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, मैं तुमसे पूछूं, अगर जैसे घास, मतलब घास में स्नेक है, ठीक है, अब मान लो कोई घास लेने गया, तो क्या हुआ कि वो सांप, अब सांप का दुश्मन कौन होता है, तुम बोलोगे सर सांप का दुश्मन इंसान होता है। अगर इंसान को कहीं भी सांप दिख जाए तो क्या करता है, उसे मार देता है कि नहीं। अब और यानी और मतलब और सांप क्या करता है, और इंसान का दुश्मन कौन होता है, सांप होता है। सांप अगर इंसान, अगर सांप का बस चले, सांप अगर अपने उस पर आ जाए, उसे अगर मौका मिल जाए तो वो भी इंसान को डस लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को स्विच कर रहा है, यानी एक दूसरे के दोनों दुश्मन है कि नहीं। अब वो क्या हुआ कि सांप घास में पड़ा हुआ है, स्नेक इन द ग्रास, यानी घास में पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी घास है। तो घास में कोई चीज़ क्यों रखी जाती है, छुपाने के लिए, है कि नहीं। इसका मतलब स्नेक क्या है, इंसान का दुश्मन है, इसलिए एनिमी कहना ठीक होगा। ग्रास क्या है, ग्रास में छुपा हुआ है, यानी कि ए हिडन एनिमी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हिडन एनिमी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एक छुपा हुआ दुश्मन, यानी स्नेक इन द ग्रास, एक छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है, ये दे रहा है टू कीप द बॉल रोलिंग, ये बनाइए। ये दे रहा है टू कीप द बॉल रोलिंग। अब मुझे बताइए कि बॉल कैसी होती है, तुम बोलोगे सर बॉल तो अपने आप में ही एक रोल करती है कि नहीं, बॉल गोल होती है जो कि रोल करती है। अब ये कह रहा है टू कीप द बॉल रोलिंग, और बॉल को रोलिंग पर रखा गया है। अब मुझे बताइए, जो बॉल है वो अपने आप में रोलिंग करती है, उस बॉल को रोलिंग पर रखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि बात डबल कांस्टेंट की है कि नहीं। यानी कि बॉल को, बॉल का काम ही लुढ़कना है और उसे लुढ़कनी जगह पर रखा गया, तो ज़्यादा लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी, हाँ, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, टू अर्न मोर एंड मोर, तुम बोलोगे अधिक से अधिक पैसा कमाना, ये तो बात गलत हुई, इससे कोई मतलब है नहीं। अगला टू वर्क कॉन्स्टेंटली, इसके बारे में सोच सकते हैं। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी कोई कन्वर्सेशन को लगातार जारी रखना। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, यानी किसी चीज़ को बेस्ट बनाना, ठीक है, बेस्ट यूज़ करना। अब मुझे बताइए टू वर्क कॉन्स्टेंटली, आदमी का काम क्या करता है, कर्म ही प्रधान होता है कि नहीं, हम बोलते हैं कर्म ही प्रधान है, आदमी का काम है कर्म करना। ठीक है, अब मुझे बताइए बॉल का काम क्या है, लुढ़कना। अब उसे रोलिंग पर रख देंगे तो और ज़्यादा लुढ़केगी, अच्छी तरीक़ा से लुढ़केगी, है कि नहीं, हाँ, तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसलिए टू वर्क कॉन्स्टेंटली, यानी मनुष्य का काम है काम करना, और अगर वही काम कांस्टेंट तरीके से करा जाए, कॉन्स्टेंटली मतलब ध्यानपूर्वक करा जाए, तो क्या होगा, वो काम बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने आप में करेक्ट फॉर्म है, टू वर्क कॉन्स्टेंटली, यानी बॉल का काम लुढ़कना है, अगर उसे रोलिंग पर रख दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे से लुढ़केगी। यानी मनुष्य का काम क्या है, कर्म ही प्रधान है, मनुष्य का काम ही कर्म है, कर्म ही पूजा है, तो उसे क्या करेंगे, उस काम को ध्यानपूर्वक और अच्छे से करा जाए तो क्या होगा, वो अच्छे से होगा, है कि नहीं। तो मुझे लगता है इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बने रहिए मतलब मेरे साथ आप, और मैं
अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही रिलेटिव और इंटरेस्टिंग के साथ। अगर आपको इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, तो इस सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम आप करिए, ठीक है। आपके 2-3 सेकंड है ही हैं आपके पास, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो फ्री में देखना अच्छा नहीं होता। फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसकी महत्व नहीं समझते लोग। अगर आप फ्री में न करके उसे थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा, कि मुझे भी लगेगा मेरे पास ऑडियंस बढ़ रही है, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और बोलेंगे कि सबसे अच्छा यहाँ पढ़ाया जाता है, साइंस टॉपर क्लासेस 100 पर आइए, बाकी सब लूट मार करी जा रही है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।